दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गणी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 26 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार के मजदूरों का पलायन अभी भी लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे मजदूर बस से काम करने के लिए पंजाब जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बस पलट गई। जहां इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं। यह घटना सीतापुर के कमलापुर की है, जहां घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बस से 30 मजदूर पंजाब जा रहे थे। सभी बिहारी मजदूर वहां पर मजदूरी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी घर आ गए थे। फिर से सभी मजदूर पंजाब जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस पलट गई। लेकिन हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जहां सभी पश्चिमी चंपारण जिले के मधुबनी गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस जा रही थी, लेकिन ड्राइवर के झपटी आने के कारण बस पलट गई और यह हादसा हो गया। दोस्तों मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले जूनियर डॉक्टरों के सामने बिहार सरकार ने अब नहीं झुकने का साफ संकेत दे दिया है। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत आज पीएमसीएच पहुंच गए। जी हां, हड़ताली जूनियर डॉक्टरों को लगा कि प्रधान सचिव उनसे बात करने के लिए आएंगे, लेकिन प्रत्यय अमृत ने अस्पताल का निरीक्षण करके कुल्हड़ चाय पी और फिर वहां से निकल गए। जी हां, उन्होंने हड़ताली डॉक्टरों का कोई भी नोटिस नहीं लिया। दरअसल बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को रूटीन बना लिया है। इस बार पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बनाने की मांग को लेकर बगैर कोई लिखित सूचना दिए हड़ताल पर उतर गए हैं। जी हां, हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने पीएमसीएच में मरीजों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया, वहीं एनएमसीएच में सीनियर डॉक्टरों को काम करने से भी रोक दिया। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत आज पीएमसीएच पहुंच गए, लेकिन हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों से कोई भी बातचीत नहीं की, सीधे पीएमसीएच से फिर निकल गए। दोस्तों बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। जहां जेडीयू के 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को जोरदार झटका दिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले सभी 6 जेडीयू विधायक अरुणाचल प्रदेश के हैं। आपको बता दूं कि अप्रैल 2019 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था। जहां इसमें बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 7 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। जी हां, वहीं बीजेपी 41 सीटों पर चुनाव जीती थी। यहां पर कुल 60 सीटें हैं। दोस्तों बिहार बंगाल के ओपन बॉर्डर पर शराबबंदी के बावजूद बंगाल सीमा से सटे बिहार में शराबबंदी का कोई असर नहीं है। जी हां, स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में सरकार की शराबबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। जी हां, कटिहार के बंगाल सीमा से सटे बलरामपुर प्रखंड के बीरनगर में खुले सीमा से शराबबंदी के हाल बताते हुए लोगों ने कहा है कि यहां शराबबंदी का कोई भी असर नहीं है। आए दिन खुले बॉर्डर से शराब ले जाना आना लगा हुआ रहता है। जी हां, ना तो उत्पाद विभाग का कोई भी चेक पोस्ट है और ना ही स्थानीय पुलिस की गश्ती है। ऐसे में शराब तस्करों के लिए यह इलाका सेफ कॉरिडोर बना हुआ है। जी हां, वही स्थानीय लोग भी शराब पीने से हिचकते नहीं हैं। यही हाल किशनगंज जिला में भी देखने को मिलता है। जी हां, कुल मिलाकर बंगाल से सटे बिहार के बॉर्डर इलाके में शराबबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। दोस्तों केंद्रीय कानून मंत्री और पटना साहिब लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का गुरुवार की देर रात निधन हो गया। जी हां, उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी काफी उम्र हो गई थी और वे लगभग 2 महीने से बीमार चल रही थी। जी हां, कुछ दिनों पहले उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। उनके जाने पर केंद्रीय मंत्री का पूरा परिवार मर्माहत है। जी हां, रविशंकर प्रसाद के पास केंद्रीय न्याय और विधि मंत्रालय के साथ ही संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी जिम्मेवारी है। जी हां, बिमला प्रसाद को पिछले 2 महीने से सांस लेने में परेशानी हो रही थी। पहले दिल्ली में इलाज के बाद उन्हें पटना स्थित आवास पर ही मिनी आईसीयू बनाकर इलाज चल रहा था। जी हां, 2 महीने पहले हालात खराब होने पर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कल इस दुनिया से अलविदा हो गई। दोस्तों बिहार में सरकारी बैठकों में प्लास्टिक बोतल बंद, पानी के इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन सरकार के अफसरों ने अपने ही बनाए हुए नियम की धज्जियां उस कार्यालय में उड़ा दी जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। इस बैठक का आयोजन पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन में हुआ था। बैठक में डीजीपी AK सिंघल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सहित कई बड़े अफसर मौजूद थे। जी हां, सभी के आगे बोतल बंद पानी परोस दिया गया। इससे यही पता चलता है कि कानून बनाने वाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाती है तो फिर आम जनता तो फिर माशाअल्लाह।
चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए हैं। जी लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे उमेश प्रसाद द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी किडनी सच में 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज में है। जी हाँ, उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को अभी तक किसी भी बड़े किडनी विशेषज्ञ यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट से नहीं दिखाया गया है और न ही कभी बड़े डॉक्टरों से जांच कराने की अनुशंसा की गई है। जी हाँ, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। दरअसल डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में ही लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव भी किडनी के साथ साथ कई और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले के आदित्यनाथ दास आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। जी हां, आदित्यनाथ दास 1987 बैच के आईएएस हैं। 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके 31 दिसंबर से मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने का आदेश निर्गत किया है। जी हां, इस खबर से परिवार के सदस्यों के अलावा वाटसन विद्यालय, सूरी स्कूल, परिवार और शहर के अन्य लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों, बिहार पुलिस ने तैनात दारोगा को साइबर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, इस ट्रेनिंग के बिना कोई भी दारोगा इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे। अब दारोगा को अगर प्रमोशन पाना है तो फिर ट्रेनिंग करना जरूरी होगा। जी हां, दारोगा अगर कंप्यूटर का ज्ञान पहले से ही जान भी रहे हैं तो फिर उसको साइबर ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जी हां, अगर वो इसका ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर उनको इंस्पेक्टर बनने के योग्य समझा नहीं जाएगा। जी हां, इसको लेकर गृह विभाग एक नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके पीछे कई कारण है। बिहार पुलिस में सभी काम ऑनलाइन हो रहा है, कुछ काम होना अभी भी बाकी है। जी हां, आईटी एक्ट के केस को दारोगा को ही जांच कराना है। ऐसे में दारोगा को यह ट्रेनिंग जरूरी है। जी हां, किसी कांड का अनुसंधान मोबाइल ट्रेनिंग से ही शुरू होता है। ऐसे में दारोगा को साइबर से जुड़ी हर जानकारी जानना जरूरी है, इसलिए यह ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में 94,000 शिक्षकों के पदों पर 1.5 साल से चल रही नियुक्तियां अब पूरी हो जाएगी। जहां ये भर्तियां बिहार के 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में होनी है। शिक्षा विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 26 दिसंबर को एनआईसी के पोर्टल पर किया जाएगा। हालांकि अभी काउंसलिंग और अपॉइंटमेंट लेटर की तारीखें नहीं घोषित की गई है। जी हां, शिक्षा विभाग ने मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक का समय आपत्तियों के लिए दिया गया है। जी हां, इस दौरान मेरिट सूची पर आपत्तियां की जा सकेगी। ये आपत्तियां एनआईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। दोस्तों, बिहार का मधुबनी जिला नेपाल से सटा हुआ है और इस इलाके की सुरक्षा में तैनात एसएसबी की विशेष चौकसी रहती है। नेपाल के साथ हाल के दिनों में भारत के संबंध उतने मधुर नहीं रहे। जी हां, नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठता इस कदर है कि बॉर्डर इलाकों में दोनों देश के नागरिकों के बीच बेटी रोटी का भी संबंध है। लेकिन हाल के दिनों में कई मौकों पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति भी देखी गई है। जी हां, ताजा मामला मधुबनी जिले के लोकी प्रखंड में सामने आया है। जी हां, भारत नेपाल सीमा के लोकी प्रखंड स्थित कोहियाही गांव के समीप नेपाल द्वारा पिलर संख्या 231-232 के पास सड़क निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि नेपाल द्वारा बनाई जा रही सड़क नो मैंस लैंड एरिया के काफी करीब बन रही है। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी का कहना है कि नियम के मुताबिक नो मैंस लैंड एरिया के इतने करीब में पक्का निर्माण कराने से पहले निर्माण स्थल की नापी जरूरी है, जिसके लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। दोस्तों, देश के 7वें और बिहार के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च परिसर में बुधवार को राज्य के पहले ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का उद्घाटन बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल और राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया है। जी हां, इस अवसर पर मंत्री शीला मंडल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा बिहार के औरंगाबाद में IDTR बनाया गया है, जहां पूरे बिहार के लोग वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जी हां, फिलहाल इस प्रशिक्षण केंद्र में बिहार पुलिस के 80 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो फिर बिहार सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर के मुताबिक बिहार के पंचायती राज विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, नए साल के पहले महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने पंचायती राज विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जिला अधिकारियों को पैनल बनाने का आदेश दिया है। जैसे ही पैनल बन जाएगा, भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग प्रखंड और
और पंचायत कार्यालयों के करीब 1600 पदों पर भर्ती करेगा। जहां इसकी पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रखंड और पंचायत कार्यालय के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास निर्धारित की जा सकती है। इसकी पूरी जानकारी और आवेदन की तिथि नोटिस के द्वारा जारी किया जाएगा। जी हां, आप विभाग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस दल के नेता लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। जहां इसी क्रम में कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 21 दिसंबर को पुलिस महानिदेशक ने यानी कि डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की जो शपथ दिलाई है, उसके लिए मैं पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं। जी हां, उन्होंने कहा है कि इससे एक हद तक यह भी साबित होता है कि 2016 में ली गई शपथ पर लोग नहीं टिके। अगर इस तरीके से लोग शपथ लेते हैं और तोड़ते रहे तो फिर ये एक अच्छा मजाक हो जाएगा। पुलिस विभाग बिना शपथ के यदि शराब का राज्य में प्रवेश निषेध कर दे तो फिर किसी शपथ को औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी के लिए बिहार बीजेपी दफ्तर का मुख्य गेट नहीं खोला गया। जी हां, गाड़ी बाहर छोड़कर दरवाजे से सिर झुकाकर प्रवेश किया गया। अभी लगभग 1.5 माह पहले की बात है जब भाजपा कार्यालय में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आने से ही यहां मौजूद लोगों में खलबली मच जाती थी। अब उसी सुशील कुमार मोदी के लिए भाजपा कार्यालय के गेट भी नहीं खुल रहे हैं। जी हां, जिसके कारण उन्हें अपनी गाड़ी से पैदल उतरकर कार्यालय में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां, भारत रत्न और भाजपा के पुरोधा कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सुशील कुमार मोदी पूरे काफिलों के साथ अपने आवास से प्रदेश कार्यालय पहुंचे, मगर अफसोस मुख्य गेट नहीं खोला गया। जिसके बाद नेताओं में अफरा तफरी मच गई कि सुशील कुमार मोदी आए हैं, गाड़ी पर बैठे हैं, मगर दरवाजा की चाबी किसके पास है। और आखिरकार सुशील कुमार मोदी पैदल ही प्रदेश कार्यालय में प्रवेश करना पड़ा और पैदल ही अंदर पार्टी में दफ्तर पहुंचे। जी हां, पिछले कुछ समय से भाजपा में सुशील कुमार मोदी के कद को लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे पहले जब भी पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम होता था तो सुशील कुमार मोदी की गाड़ी अंदर तक आती थी और उसके बाद वे गाड़ी से उतरकर दफ्तर में जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जो कहीं ना कहीं भाजपा के उनके घट्टे कद की ओर इशारा कर रहा है। जी हां, सुशील कुमार मोदी के समर्थक गेट नहीं खोले जाने की घटना को उनकी बेइज्जती के रूप में भी देख रहे हैं। दोस्तों, सृजन घोटाले में तकरीबन 100 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में 3 बैंकों के कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया है। जी हां, भागलपुर के डीएम का निर्देश मिलने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने कोतवाली थाना में करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के इस कदम से घोटाले के आरोपियों में हरकत मच गया। जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गबन मामले में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के वैसे कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिन पर करोड़ों रुपए के इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। जहां इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने बताया कि महालेखाकार के रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार पूरे तौर पर एक्शन में हैं। जी हां, वे विभाग में सिस्टम दुरुस्त करने को लगातार प्रयासरत हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार पर वे लगातार चोट कर रहे हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि अफसर पैसे लेने के लिए किसानों को परेशान करते हैं और जानबूझकर मामले को लटकाते हैं। लिहाजा इस सिस्टम को बदलना है और जो इसमें बाधक बनेंगे उन पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, समस्तीपुर के रिहायशी इलाके मोहनपुर रोड स्थित एक बहुमंजिले इमारत में भीषण आग लग गई। जी हां, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में तकरीबन 25 लाख का सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। यह संभावना जताई जा रही है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जी हां, बताया जा रहा है कि जिस बहुमंजिले इमारत में आग लगी है उसमें हॉस्पिटल, पैथोलॉजी समेत 50 से ज्यादा दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। जी हां, भीषण ठंड और कोहरे के बीच जब इमारत के मालिक को निचले तल्ले से उड़ रहे धुएं की घुटन महसूस हुई तब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो नीचे की एक दुकान धू धू कर जल रही थी और तेज आवाजों के साथ आग की लपेटें निकल रही थी। क्रिसमस और नए साल की छुट्टी को लेकर बिहार के सभी सिविल कोर्ट अब 1 सप्ताह के लिए बंद हो गए हैं। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य में किसी भी सिविल कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जिला और अनुमंडल स्तर की सभी निचली अदालतों में छुट्टी रहेगी। बिहार के सभी सिविल कोर्ट क्रिसमस के अवसर पर आज से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, जिसे देखते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। जी हां, छुट्टी के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो 2 जनवरी
से पटना न्याय मंडल की सभी अदालतें एक दिन के अंतराल के बाद फिजिकल रूप से काम करेंगी। जी हां, आपको बता दें कि नए साल में 4 जनवरी से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। जी हां, पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में वकील संघों को जानकारी दी है। क्रिसमस की छुट्टी के बाद पटना हाईकोर्ट अपने पुराने पैटर्न पर काम करना शुरू कर देगा। अभी तक जो काम हो रहा था वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो रहा था। दोस्तों, आरएसएस ने बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर दी है। जी हां, आरएसएस ने कहा है कि बिहार में भी योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा जैसा कड़ा कानून उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, वैसा ही कड़ा कानून बिहार में भी बनाना चाहिए। दरअसल आरएसएस ने आज पटना में अपने सहयोगी संगठन हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा है कि बिहार समेत पूरे भारत में 4 तरीके की जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बिहार में अभी लव जिहाद कानून बनाने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार से अक्सर गायब हो जाने के आरोपों को झेलने के बावजूद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, 4 दिन पहले वे पटना पहुंचे थे, जी आज फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि राजद के एक राजकुमार क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दिल्ली गए हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए थे। वे वहां कहां और क्या कर रहे थे, इसकी कोई भी खबर बिहार के लोगों को नहीं थी। जी हां, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यही तेजस्वी यादव का असली रूप है। जदयू ने तो उन पर मौज मस्ती के लिए बिहार से गायब रहने का आरोप भी लगाया था। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के 54वें जन्मदिन को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा संकल्प के रूप में मनाया। जी हां, इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पटना के अदिति कम्युनिटी सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की तस्वीर के साथ केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जी हां, साथ ही पार्टी के नेताओं ने हजारों गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया और भोजन कराया। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने कहा है कि पप्पू यादव जी हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आज उनके जन्मदिन को हम सेवा संकल्प के रूप में मना रहे हैं। आज हम सभी ने प्रतिज्ञा ली है कि आगे भी हम जरूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे और आम लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पप्पू यादव जी जनमानस की सशक्त आवाज और संघर्ष के प्रतीक हैं। आज हम सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की। दोस्तों, बिहार के बगहा में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एक घायल गेंडा का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जी आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बड़ा गेंडा घायल देखा गया था, जो कुछ दिन पहले नेपाल से वाल्मीकि रिजर्व में पहुंचा था। रेस्क्यू के बाद उसे वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम घायल गेंडा का इलाज करेगी। जहां इलाज के लिए गेंडा का रेस्क्यू करके वन विभाग की टीम ने सुरक्षित कर लिया है। जी फॉरेस्ट रेंजर्स के मुताबिक गेंडा को पकड़ना वन विभाग के लिए कड़ी चुनौती था। दोस्तों, बिहार कैबिनेट विस्तार में रोड़े पर रहे आरजेडी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश कैबिनेट काफी कम मार्जिन पर बनी है। जोड़ तोड़ करके सत्ता को प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अब समस्या शुरू हो गई है। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू और नीतीश कुमार और कमजोर करें। जी हां, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के वक्त ना तो बुके लिए और ना ही मिठाई बांटी और खाई। उन्होंने आगे कहा है कि सुन रहा हूं कि गृह मंत्रालय ही मांगा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पहले ही हथिया लिया गया, अब नीतीश कुमार के पास क्या बचेगा? इसीलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं और नीतीश कुमार खुद विपक्ष के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। वही कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के रोड़े पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दी है। सीएम नीतीश कुमार को बयान से कैबिनेट विस्तार की मुख्य वजह पता चल चुका है। रही बात विपक्ष की दलों का, तो वह राजनीतिक रोटियां सेक रही है। दोस्तों, दिग्गज राजनेता और कुशल वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी मुखरता और हाजिर जवाबी की वजह से जाने जाते हैं। जी हां, उनकी स्पष्टवादिता और बोलने के अंदाज की आज भी हर कोई प्रशंसा करता है, चाहे वो विरोधी पार्टी का ही क्यों ना हो। जी हां, कल यानी कि 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे वाक्य हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कटुता कई बार लोगों को बोलती बंद कर देती थी। जी हां, और वह बात यादगार हो जाती थी। खास बात यह थी कि
की कि उनकी बात को कोई भी बुरा नहीं मानता था। जब उनके भाषण पर कई बार विपक्षी दल के नेता भी ताली बजाने लगते थे। अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन कुंवारे रहे हैं। जी हाँ, वो शादी नहीं किए। इसको लेकर अक्सर उनसे कोई ना कोई सवाल भी पूछ लेता था। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भी इस मामले में मजेदार जवाब देते थे। एक महिला पत्रकार ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से पूछ लिया कि आप कुंवारे क्यों हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी तत्काल जवाब दे दिया और उसने कहा कि आदर्श पत्नी की खोज में हमने शादी नहीं की है। इस पर महिला पत्रकार ने फिर पूछ लिया कि क्या अब तक मिली है या फिर नहीं, तो फिर वाजपेयी ने बोले कि मिली तो थी लेकिन उसे भी आदर्श पति की तलाश थी। यह सुनते ही आसपास के लोग ठहाके लगाने लगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 10वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। जहां मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 देने वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म फीस ना जमा की हो, वे 9 जनवरी 2021 तक बकाया फीस जमा कर सकते हैं। जहां बिहार बोर्ड की तरफ से पहले भी कई बार स्कूलों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है, लेकिन स्कूलों ने अभी तक बकाया फीस का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से अब 9 जनवरी तक फीस जमा करने का एक और मौका दे दिया गया है। यह बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा देने वाले छात्र अगर अपना रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म फीस जमा नहीं करेंगे तो उन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, देश की राजधानी यानी कि दिल्ली के बाहर हो रहे किसान आंदोलन के वरिष्ठ नेता से लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तक बिहार के किसानों से किसान आंदोलन का समर्थन करने की अपील कर चुके हैं। जी हां, लेकिन अब तक बिहार के किसान इस आंदोलन को लेकर सड़कों पर नहीं उतरे हैं। बिहार में विपक्षी दल इस आंदोलन के जरिए भले ही गाहे बगाहे सड़कों पर दिखाई दिए हो, लेकिन विपक्ष की इस मुहिम ने भी किसान आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव नहीं बन पाई है, बल्कि इसके उलट विपक्ष में टकराव देखने को मिला। जी हां, कांग्रेस की विधायक शकील अहमद खान ने पिछले दिनों इशारों ही इशारों में राज्य नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार में किसानों के नाम पर दिखावटी आंदोलन हो रहा था। कछुआ चाल में पटना स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है। जी हां, मंदिरी नाला को पाट कर स्मार्ट सड़क बनाने की योजना अधर में लटकी गई है। इस क्षेत्र की सड़कें भी स्मार्ट नहीं बन पाई है। गांधी मैदान में ओपन मूवी थिएटर सेंटर बनकर तैयार है। अदालतगंज तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया है। 2 योजना धरातल पर उतर पाई है। 9 वार्ड में जनसेवा केंद्र भवन बनकर तैयार हो गया है। 3 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई भी सुविधा नहीं बढ़ी है। स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र के सड़कों पहले से ही स्मार्ट हैं। इसे सजाने संवारने तथा रंग बिरंगे लाइटों से सजाने की योजना अधर में लटकी गई है। जहां इस क्षेत्र के स्लम बस्ती में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्कूल भी स्मार्ट नहीं बन पाए हैं। पटना शहर के अन्य भागों की तरह यहां की भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, कटिहार जिले के फलका प्रखंड के पोठिया ओपी क्षेत्र के पोठिया बाजार में कल देर रात किराना व्यवसायी दिलीप कुमार गुप्ता के सूने घर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जी हां, अज्ञात चोरों ने 4 लाख के जेवरात, 1,20,000 नगद समेत लगभग 5.5 लाख से अधिक की सामान लेकर चले गए, लूट लिए गए। जी हां, चोरों ने बाजार के एक कपड़ा व्यवसायी मकसूद आलम के दुकान में भी चोरी का असफल प्रयास किया, हालांकि इसमें वो सफल नहीं रहे। शुक्रवार की सुबह चोरी की इस घटना से पोठिया बाजार में खलबली मच गई। जी हां, बाजार में चोरी की एक दूसरी घटना घटी है। पीड़िता पोठिया निवासी किराना व्यवसायी दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि 14 दिसंबर को वे अपने घर में ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ बीमार पत्नी का इलाज कराने पूर्णिया चले गए थे। जहां पूर्णिया स्थित गुलाब बाग में पीड़िता का ससुराल है, वहीं रहकर वे अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे थे। शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे जब वे पूरे परिवार के साथ घर पहुंचे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। जब पीड़ित ने बताया कि घर के अलमीरा में पुत्री की शादी के लिए रखे करीब 4 लाख के जेवरात एवं नगद 1,20,000 रुपए, कपड़ा सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी हो गई है। दोस्तों, बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 4था दिन है। जी हां, बिहार के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीज वार्ड में इलाज के लिए तड़प रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसे देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि डॉक्टरों को इस बात का विचार करना चाहिए कि जो गरीब मरीज हैं वे कष्ट में ना रहें। डॉक्टरों से बार बार अपील की जा रही है कि उनकी कठिनाइयों को सरकार देखेगी। अस्पताल के अंदर व्यवस्था को ठीक करने में प्रशासन लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं जूनियर डॉक्टरों से अपील करता हूं कि राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है और राज्य की जनता की सेवा के लिए ही वे अस्पतालों में हैं। जनहित का ध्यान रखें और डॉक्टर काम पर आए। उनकी समस्याओं को देखा जाएगा और समझा जाएगा।
दोस्तों, केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उसने कहा कि 31 दिन से रूह कपकपाती सर्दी में देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी है, मगर पूंजीपतियों की पिछलग्गू मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजता है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री टीवी पर सफाई और उनके मंत्री चिट्ठियों की दुहाई तो देते हैं, मगर मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवक मोदी सरकार किसान दुश्मन बन बैठे हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना का व्यापक असर जमीन फ्लैटों की खरीद बिक्री पर भी पड़ा है। कोरोना काल के कारण अप्रैल से दिसंबर तक बीते वर्ष के 9 माह की तुलना में इस साल करीब 3.25 लाख कम फ्लैट जमीन का निबंधन हुआ है, जिससे सरकार को भी लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जहां राज्य में लॉकडाउन खुलने के बाद जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी आई है, इसके बावजूद कोरोना काल के दौरान हुई क्षति की पूर्ति करना आसान नहीं है। जी हां, वैसे लॉकडाउन खुलने के बाद खरीद बिक्री में सुधार का आलम यह है कि सितंबर में निबंधन का नया रिकॉर्ड बनाए हैं। इस महीने में 1,12,000 जमीन और फ्लैट का निबंधन हुआ है। इससे सरकार को भी 438 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। जहां उस महीने का लक्ष्य मात्र 320 करोड़ रुपए था, जो अब 420 करोड़ रुपए हो गई है। वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े 9 मलेशियाई और 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, इस मुकदमे के संचालक अधिवक्ता जेएड मुजाहिद ने बताया कि अररिया और नरपतगंज थाने में दर्ज मामले के सभी आरोपी विदेशी नागरिकों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं विचारण के संज्ञान को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने रद्द और अमान्य घोषित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अररिया जामा मस्जिद और नरपतगंज के रवाही मरकज से 14 अप्रैल को 18 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सभी विदेशी नागरिक सत्र न्यायाधीश से 9 जून को जमानत पर रिहा हुए थे, परंतु मुकदमे के निष्पादन तक उन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं थी। वकील जेएड मुजाहिद ने बताया कि जमानत के बाद दोनों प्राथमिकी के विरुद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। दोस्तों, बिहार में अभी शीतलहर की स्थिति नहीं है। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अभी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम सामान्य बना रहेगा। एक नया और प्रभावी विक्षोभ 26 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय की ओर से आने का अनुमान है, जिसकी वजह से 28 या फिर 29 दिसंबर के तापमान में गिरावट होने का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 60 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है, जो अभी सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम है। जी हां, वही दिन में धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री 2 सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हां, अगले 24 घंटे में तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर मध्य बिहार में कई जगहों पर कोहरा बना रहा। यही स्थिति शनिवार को भी बने रहने की संभावना है। जी हां, उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में कोहरे का अनुमान है। यहां अधिक तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रहा, वहीं न्यूनतम 8 से 10 डिग्री के बीच रहा। दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट प्रिंट के लिए आवेदकों को अब जिला परिवहन कार्यालय में बैठकर इंतजार नहीं करना होगा। जी हां, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के बाद चाहे तो घर से ही या फिर कहीं से भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल सकते हैं। जी हां, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह सुविधा गुरुवार से पटना समेत सभी जिला परिवहन कार्यालय में शुरू हो चुका है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को जिला परिवहन कार्यालय में सिर्फ एक बार टेस्ट देने के लिए आना होगा। इसके बाद आवेदक खुद अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि पहले लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के बाद आवेदकों को प्रिंट लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था। सर्टिफिकेट अप्रूव तथा प्रिंट होने के बाद ही उन्हें प्राप्त होता था। अब इस प्रक्रिया को समाप्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास होने पर तत्काल डिजिटल अप्रूवल हो जाएगा। जी हां, तथा मोबाइल पर लाइसेंस नंबर का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, ताजा मामला औरंगाबाद की है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में शराब फैक्ट्री चलाने वाले शराब कारोबारी धनंजय कुमार सिंह के घर को पुलिस ने शुक्रवार को सील कर दिया। जी हां, कल देर शाम मदनपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्राइट बरामद की थी। छापेमारी करते हुए 1960 लीटर स्प्राइट और देसी शराब बनाने के उपकरण के साथ 6 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया था। जी हां, आपको बता दें कि शराब बनाने का धंधा पिछले कई महीनों से चल रहा था, जिसकी भनक
पुलिस को गुप्त सूचना से लगी। जी हाँ, यह स्प्राइट में केमिकल मिलाकर प्लास्टिक की बोतल में पैक किया जाता था और फिर बाजार में सप्लाई किया जाता था, जो आप और हम पीते थे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ऐसा कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।